मूडी और एडम को कुछ काम खत्म करना था, इसलिए वह चले गए। रोजेक और उसके दोस्त अभी भी फीनिक्स के साथ पूरा झैनतुर घूम रहे थे। दोपहर हो चुका था। सब महल लौट गए। उनके आते ही सामने बड़ा सा टेबल पे खाना लगाते हुए मियामो दिख रहे थे। पास से एडम और मूडी आए। मूडी बोला, चलो बच्चों, खाना खा लो, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। सब खाना खाने बैठे। खाते हुए उवेन बोला, एडम, आपको तो सिर्फ रोजेक की जरूरत है, तो क्या अब हमें यहां से चले जाना चाहिए? एडम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं उवेन, तुम सब रोजेक के साथ ही यहां आए। आगे जाके तुम्हारी भी जरूरत हो सकती है, और अगर तुम सब चले गए तो रोजेक को भी यहां अकेले अच्छा नहीं लगेगा। खाना खत्म कर एडम ने बच्चों को उनके कमरे में आराम करने भेज दिया और कहा कि जादुई शिक्षा आज शाम से शुरू होगी। सब कमरे में चले गए। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे कितना बड़ा आफत उनकी इंतजार में है। एडम किताब घर गए, जहां वो एक किताब ढूंढ रहे थे। उनके साथ एक और सूफी थे जो उन्हें मदद कर रहे थे। इनका नाम सेरॉन था। वो अपने जादू से किसी भी चीज को बदल सकते थे। वो टेबल को जहाज या छोटी सी सुई को तलवार में बदल देते। सेरॉन ने एडम से पूछा, एडम, आप सच में उस लड़के को यहां ले आए हो? क्या वो हमारी मदद करेगा? एडम निराशा से बोले, हम नहीं जानते। रोजेक हमें कुछ अलग लगा। वो जरूर मदद करेगा। रोजेक कुछ नहीं जानता कि वो कौन है। ठीक समय पर हम उसे बता देंगे। थोड़ी देर बाद रोजेक किताब घर में आया, जहां एडम अभी भी किताब को ही खोज रहे थे। रोजेक पीछे आकर बोला, आप कुछ ढूंढ रहे हो? क्या मैं कुछ मदद करूं? एडम पीछे घूमे और बोले, रोजेक, तुम आराम करने नहीं गए? रोजेक बोला, नहीं, मैं ठीक हूं। एडम, आप बुरा ना माने तो मैं कुछ बोलूं? एडम ने रोजेक के कंधे पर हाथ रखा, फिर कहा, रोजेक, जो भी हो साफ साफ बोलो, यहां कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। रोजेक ने ठंडी आह भरते हुए कहा, एडम, मैं परेशान हूं। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा कि यह सब क्या हो रहा है, जैसे यह सब एक सपना हो। एडम बोले, फिक्र मत करो, सभी ठीक है। बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा। इतना कह के एडम वहां से चले गए। रोजेक अपने मन को ढीला रख के किताब घर में घूम रहा था। किताब घर इतना बड़ा था कि खत्म ही नहीं हो रही थी। आगे जाके रोजेक को एक पुरानी सी छोटी सी एक किताब दिखी जो उसे आकर्षित कर रही थी। वह उसे लेने जा ही रहा था कि सियान का आवाज आया, रोजेक, कहां हो? चलो, हमें मूडी ने बुलाया है। रोजेक आवाज सुन के वहां से चला गया। मूडी ने सबको लेकर महल के छत पर बनी मीनार में ले गया। शाम का समय था। सूरज डूब रहा था। हरी मरहमी जिल का झरना बह रहा था। दिमाग जैसे उन नजारों को चबा रहा था। वहीं पे हाथ में एक छड़ी पकड़े एक जादूगर खड़ा था। रोजेक और उसके दोस्त आते ही वो जादूगर बोला, कैसे हो बच्चों? मैं हूं सेरॉन, जो तुम्हें सिखाएगा लाठी की कमाल और जादू की रुमाल। अरे नहीं, कुछ गलत बोल दी लगता है। सेरॉन की बातें सुनकर सब हंसने लगे। वो बहुत मजाकिया और खुशमिजाज अंदाज के थे। सबको उनके साथ बहुत मजा आ रहा था। सेरॉन उन्हें एक एक छड़ी दी। उसे कैसे चलते हैं वो सिखाया। सेरॉन ने एक ही दिन में जादू से प्रकाश करना, पानी लाना और कुछ समय के लिए गायब होना सिखा दी। वे सबको हंसते हंसते और मजे करते करते सब सिखा रहे थे। आज की तालीम पूरी हुई। सब दोस्त नीचे रात का खाना खाने जा रहे थे। रात हो चुकी थी। नीचे उतरते उतरते रोजेक ने सेरॉन को कहा, आप सूफी है ना? आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। आज तक ऐसा कोई ने मुझे नहीं समझाया। सेरॉन ने कहा, अरे रोजेक, हमारा 5 साल का तजुर्बा है। हम जादूगरी स्कूल के शिक्षक हैं। हम ये तुम्हें जादू सीखने के लिए ही आए हैं, खास करके एडम के लिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें कहा था। रोजेक कहा, एडम ने? क्या ऐसा भी कोई स्कूल होता है जहां किताब की जगह जादू सिखाते हैं? सेरॉन ने कहा, हां, क्यों नहीं, वहां हम तुम्हें एक बार ले जाएंगे। रोजेक ने हां में सिर हिलाया। सब खुले आसमान के नीचे महल के अंदर डिनर कर रहे थे। खाना खत्म कर सब अपने अपने कमरे में चले गए। एडम महल से बाहर गए, मूडी अपने कमरे में। रोजेक और उसके दोस्त थोड़ी देर हॉल रूम में बैठे रहे और दिन भर की बातें कर रहे थे। अलिटा और सियान छड़ी की जादू दिखा रहे थे। एलिटा, यूसी, सियान और उवेन को नींद आ रही थी। सब सोने जा रहे थे, पर रोजेक की तो नींद किसी और जगह पर रुकी हुई थी। सियान और बाकी दोस्त रोजेक के पास आए। रोजेक, क्या हुआ यार, तू ऐसा चुपचाप क्यों बैठा है? कोई परेशानी? रोजेक बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरी फिक्र मत करो। रात बहुत हो चुकी है, चलो सो जाते हैं। सब सो गए, पर रोजेक की नींद उड़ी हुई थी। उसे वह किताब का ख्याल सता रहा था जो उसने किताब घर में दिखी थी।
वो अपने बिस्तर से नीचे उतरा, अपनी छड़ी ली और किताब घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में डर तो था कि कहीं उसके पास वो काले साए ना आ जाए, पर उसको वह किताब देखना था जो एक नशा जैसे उस पे सवार था। रोज़ेक धीरे धीरे चल रहा था। उसके हाथ में मोमबत्ती और छड़ी थी। किताब घर में जाके मोमबत्ती की रोशनी में वो किताब को ढूंढने लगा। कुछ देर घूमने के बाद उसे वो जगह मिल गई जहां उसने किताब को देखा था। फिर आसपास के किताबों को इधर उधर करके उस किताब को खोजने लगा। आखिरकार उसे वो मिल ही गई, पर किताब खोलते ही उसके अंदर पन्ने के जगह लकड़े की कुछ आकृति बनी थी और कुछ अजीब सा मंत्र लिखा था। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, तीसरे मीनारे का दरवाजा। वो किताब में लिखा पढ़ रहा था, पर वहां एक मियामी आ गई। उसे देख उसने तुरंत कहा, तख्ताफी का। बोलते ही वो गायब हो गया। मियामो यहां वहां नजर फिराई, फिर वो वहां से चली गई। रोज़ेक फिर से दिखने लगा। फिर वो वहां से अपने कमरे में चला गया। आधी रात तक वो किताब को समझने की कोशिश कर रहा था। फिर वो किताब को लिए ही सो गया।